Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about viral hepatitis, right? So first of all, what do you mean by hepatitis? So it is the inflammation of the liver. So liver में inflammation हुआ है किसकी वजह से? Because of the viral cause. यहाँ पे जो cause है that is the viral. So that is known as viral hepatitis, means कि virus की वजह से inflammation of the liver. So वो कौन कौन से virus है जिनकी वजह से hepatitis हो सकता है, right? So the hepatitis A virus, B virus, C virus, D virus and E virus that can lead to viral hepatitis. So हम इसी वायरस के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टू द पॉइंट पढ़ेंगे, टू द जो बेसिकली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस ए से. सो हेपेटाइटिस ए इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस. सो ये जो हमारा हेपेटाइटिस ए है ना, डेट इज कॉज बाई हेपेटाइटिस ए वायरस. ठीक है, सो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से हमारा हेपेटाइटिस ए होता है. एंड जो हेपेटाइटिस ए वायरस है डेट इज द आरएनए वायरस. एंड दिस हेपेटाइटिस ए वायरस इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस. क्योंकि जो बेसिकली जो हेपेटाइटिस ए होता है ना, डेट इज वेरी इन्फेक्शियस. क्यों? बिकॉज ऑफ कि जो इसका ट्रांसमिशन है डेट इज बाय फीको ओरल कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है. सो लाइक जो हमारा कॉन्टामिनेटेड फूड हो गया, वाटर हो गया, है ना, जो ओवर क्राउडेड एरियाज है, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो वो दूसरों को बहुत इजीली इन्फेक्ट कर सकता है. ठीक है, प्लस आउटब्रेक भी बहुत इजीली हो सकता है. लाइक कम्युनिटी में किसी एक को हुआ है तो वो बहुत इजीली स्प्रेड कर सकता है अदर लोगों को. सो बिकॉज ऑफ दैट, लाइक इतना ज्यादा इन्फेक्शियस है, सो बिकॉज ऑफ दैट हेपेटाइटिस ए इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, राइट? सो ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन इज बाय फीको ओरल रूट. फीको ओरल रूट इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस ए वायरस, है ना. सो लाइक कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर, है ना, पुअर सैनिटेशन, पुअर हैंड हाइजीन, इन सब के थ्रू ये हो जाता है. ठीक है, सो जैसे कि बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड एरिया हो गया, है ना, पुअर सैनिटेशन जहाँ पे है, वहां पे ये ज्यादा चांसेस है होने का. ठीक है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत शॉर्ट है, डेट इज द 2 to 6 वीक का होता है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ना, that will lead to only acute वायरल हेपेटाइटिस, है ना. क्रोनिक नहीं करता है ये. एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, इट विल लीड टू एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इसके नो कैरियर होते हैं, नो प्रोग्रेशन टू क्रोनिसिटी एंड नो कैंसर. मतलब कि ये बहुत माइल्ड है, मतलब इससे कैरियर नहीं है. जैसे कि कोई इन्फेक्ट हुआ है ना, कोई है इन्फेक्टेड हुआ है, जब वो रिकवरी होगा तो उसमें बहुत लॉन्ग टर्म तक वो वायरस नहीं रहेगा. वो जैसे ही रिकवर्ड होगा, पूरा का जो वायरस है वो वायरस भी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, इरेडिकेट हो जाएगा. सो नो कैरियर. ठीक है. सेकेंड थिंग इज नो प्रोग्रेशन टू क्रोनिसिटी. मतलब कि क्या होता है, एक होता है हमारा एक्यूट लिवर हेपेटाइटिस, एक होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस. सो क्रोनिक हेपेटाइटिस कब होता है? जब लाइक मोर देन 6 मंथ तक लाइक आपको सिम्टम्स होंगे, प्रॉब्लम होगी, एंड धीरे धीरे जो आपका लीवर है वो बहुत डैमेज हो जाएगा. बट इसमें हेपेटाइटिस ए वायरस विल नॉट लीड टू क्रोनिसिटी. इसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस नहीं होता है. ठीक है ना, प्रोग्रेशन, इतना ज्यादा प्रोग्रेशन नहीं होता है, जस्ट वायरल एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है एंड देन रिकवर्ड हो जाते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि नो कैरियर, सेकेंड इज नो प्रोग्रेशन टू क्रोनिसिटी, एंड थर्ड इज कि जो हेपेटाइटिस है ना, वायरल हेपेटाइटिस विल ऑल्सो लीड टू हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा. हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा. बट जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ना, वो हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा नहीं करता है. जो अदर हेपेटाइटिस हम पढ़ेंगे, बी, सी, डी, ये सारे हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा भी करते हैं, बट हेपेटाइटिस ए नहीं करता है. ठीक है ना. सो ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट कि इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, राइट, एंड ये फीको ओरल रूट के थ्रू होता है. थर्ड थिंग इज दैट नो कैरियर, नो प्रोग्रेशन टू क्रोनिसिटी, एंड देयर इज नो कैंसर, नो हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा नहीं होता है. ठीक है. और बच्चों में बेसिकली अगर होता है तो इतना सिम्टम्स नहीं अपीयर होते हैं. बेसिकली सिम्टम्स कहाँ पे होते हैं? मोर सिम्टोमेटिक इन एडल्ट्स लोगों में ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, एंड सिम्टम्स भी बहुत माइल्ड होता है. जैसे कि माइल्ड जॉन्डिस हो गया, येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ लाइक स्क्लेरा हो गया, स्किन हो गया, है ना, एंड थोड़ा फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है, कोल्ड हो गया, माइल्ड फीवर हो गया, एब्डोमिनल पेन थोड़ा सा होगा. सो लाइक ऐसे माइल्ड सा सिम्टम्स होता है जो कि सिम्टोमेटिकली सही हो जाते हैं, है ना, लाइक सिंपल तरीके से सही हो जाता है. एंड इसमें लाइक अगर इसका हमें
टेस्ट करना हो, डायग्नोसिस करना हो, तो हम क्या चेक करते हैं? वी चेक द IgM एंटीबॉडीज ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस IgM एंटीबॉडी जो कि पॉजिटिव होता है सीरम में, ये बेसिकली हम डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए चेक करते हैं। एंड बेसिकली हमें हेपेटाइटिस ए वायरस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सो स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग होना चाहिए, और लाइक प्रॉपर फूड सैनिटेशन, इन सब पर ज़्यादा ध्यान देना है ना। सेफ वाटर होना चाहिए, सेफ फूड होना चाहिए, पुअर सैनिटेशन, पुअर चीज़ों को अवॉइड करनी है। सो सेफ वाटर ड्रिंकिंग हमें करना है, स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग करना है, ओवर क्राउडेड नहीं करना है, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा हेपेटाइटिस ए वायरस की वैक्सीन भी होती है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हेपेटाइटिस ए वायरस की वैक्सीन होती है जो कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, मतलब कि किल्ड वैक्सीन होती है, ठीक है ना। सो इसमें बेसिकली 2 शॉट्स बच्चों में दिए जाते हैं, फर्स्ट एट 1 ईयर पे एंड सेकंड 6 मंथ के बाद। एक फर्स्ट ईयर पे दे दिया और 6 मंथ के बाद दे दिया। सो 2 डोज देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं और 0.5 ml देते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में था, बस इतना इनफ चीजें हैं, ठीक है ना, कि इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, फीको ओरल रूट के थ्रू होता है, एंड नो कैरियर, नो प्रोग्रेशन टू क्रोनिसिटी, नो कैंसर, है ना, ओनली एक्यूट इन्फेक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन में आपको स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन करना है, आपको सेफ वाटर, सेफ फूड का ध्यान रखना है। एंड वैक्सीन क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन प्रेजेंट है, 2 शॉट्स दिए जाते हैं एट 1 ईयर पे और आफ्टर 6 मंथ पे। कमिंग टू सेकेंड, दैट इज द हेपेटाइटिस बी, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो हेपेटाइटिस बी जो है ना, दैट बिलोंग्स टू हेपेट नोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, DNA वायरस है बेसिकली। सो हेपेटाइटिस बी को ना सीरम हेपेटाइटिस भी बोला जाता है। सीरम हेपेटाइटिस क्यों बोलते हैं? देखो, हेपेटाइटिस ए कैसे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन रूट क्या था? दैट इज द फीको ओरल के थ्रू होता है। बट जो हेपेटाइटिस बी होता है ना, वो बेसिकली सीरम के थ्रू होता है, मतलब कि ब्लड के थ्रू होता है। जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज सीरम। सो बेसिकली ये ब्लड के थ्रू होता है, सीरम के थ्रू होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिशन। सो बिकॉज ऑफ दैट इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो अगर हम रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, सो इसमें जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज द परक्यूटेनियस हो गया, है ना, थ्रू द लाइक स्किन के थ्रू, जैसे कि कंटामिनेटेड सिरिंजेस यूज कर लिया, टैटूज हो गया, कुछ शार्प ब्लेड्स वगैरह, इन्फेक्टेड शार्प ब्लेड वगैरह लग गया तो उसके थ्रू हो सकता है ना। पेरेंटरल हो गया, पेरेंटरल में जैसे कि जो आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं, जो आईवी ड्रग जो ड्रग्स लेते हैं बेसिकली इंट्रावस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सो वो उसमें ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। एंड थर्ड इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हेपेटाइटिस बी आ सकता है। सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई डोनर अपना ब्लड जब डोनेट करता है तो उसमें हम ये 5 टेस्ट जरूर करते हैं। दैट इज द HIV का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C वायरस का, सिफिलिस का और मलेरिया का। ये 5 टेस्ट जरूर करते हैं बिफोर टेकिंग ब्लड, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हमारे जो कमर्शियल सेक्सुअल वर्कर्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि बेसिकली ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हो गया, इधर सीमेन हो गया, ब्लड हो गया, है ना, तो उसके थ्रू होगा ये, उसमें होता है। प्लस एक्सीडेंटल निडल, जैसे कि निडल स्टिक इंजरी हो गया, जो कि बेसिकली परक्यूटेनियस में ही आएगा। सो निडल स्टिक इंजरी के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे आपने किसी पेशेंट का ब्लड लिया, वो ऑलरेडी उसको हेपेटाइटिस बी था, सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी हो सकता है ना। सो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा रीकैप ऑफ नीडल को क्या करना है, यू हैव टू अवॉइड, है ना। जब भी आप सैंपल लेते हैं या फिर आप कैनुलेशन कर रहे हैं, सो आपको हमेशा क्या अवॉइड करना है, रीकैपिंग ऑफ नीडल को हमेशा अवॉइड करना है टू प्रिवेंट द निडल स्टिक इंजरी के चांसेस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे जैसे लेट्स सपोज मदर है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, वो जब उसकी डिलीवरी होगी, जो प्रेग्नेंट है, जब डिलीवरी होगी तो देयर इज वेरी हाई चांस कि उसके बेबी को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। लाइक 90% चांस है कि उसके बेबी को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है ना, सो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी हम क्या करते हैं, वी गिव द हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन विदिन लाइक लेस देन 12 आवर्स में हमें बेबी को देना होता है। क्या? HBIG, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। क्यों देते हैं ये हम इम्यूनोग्लोबुलिन दिया, वो क्या करेगा, पैसिव इम्यूनिटी करेगा, पैसिव इम्यूनिटी बेबी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्लस और क्या देते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन देते हैं। कब कब देते हैं, एट 0 मतलब ऑन द स्पॉट, देन 6th वीक पर, 10th वीक पर और 14th वीक पर। तो ये हमारे 2 डोज हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। बेबी लाइक अगर
पॉजिटिव मदर है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर है, तो बेबी अगर डिलीवर हुआ है तो क्या देना है आपको? सबसे पहले लेस देन 12 आवर्स में आपको हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्यूलिन देना है, प्लस हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन देना है। ऑन द स्पॉट देना है, 6th वीक पर देना है, 10th वीक पर देना है, 14th वीक पर देना है। ठीक है, सो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमारे मार्कर्स है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हमें चेक करना है जो कि इसमें है कि नहीं है, सो डायग्नोसिस में हम मार्कर्स जो एंटीजेंस चेक करेंगे। सो बहुत सारे एंटीजेंस और यू कैन से मार्कर्स है फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस, जैसे कि HBsAg हो गया, HBcAg हो गया, HBeAg होगी, जो बेसिकली इन्फेक्टिविटी हो गया है ना, इन्फेक्शन है कि नहीं है, सिवियरिटी बताएगा, इम्यूनिटी डेवलप हुई है नहीं हुई है, सो ये सारे बताएंगे। सो जैसे कि HBsAg है ना, HBsAg क्या होता है? दैट इज द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। सो ये हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ना उसका स्ट्रक्चर है। सो जो आपको सबसे आउटर लेयरिंग पे जो दिख रही है ना, दैट इज द HBsAg, दैट इज द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, मतलब कि वायरस के सरफेस पे जो प्रोटीन है ना, दैट इज द HBsAg। तो जैसे ही कोई, जैसे कि किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ, तो सबसे पहला जो एंटीजन, जो मार्कर जो ब्लड में आपको अपीयर होगा, दैट इज द HBsAg, है ना। HBsAg सबसे पहले होगा, एंड मतलब कि ये आपको एक्यूट इन्फेक्शन बताएगा। एक्यूट इन्फेक्शन आइदर इट्स लाइक क्रोनिक हो सकता है, क्रोनिक लीवर हेपेटाइटिस, या फिर एक्यूट, बट ये जब HBsAg अगर आपके ब्लड में है, इट मीन्स की एक्यूट इन्फेक्शन है पेशेंट को, ठीक है ना। सो इट इज द फर्स्ट टू अपीयर इन द ब्लड, एंड व्हाट इट टेल द एक्टिव इन्फेक्शन, क्योंकि ये सरफेस पे है, जो वायरस के सरफेस पे है, दैट इज द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। दूसरा एंटीजन क्या है? दैट इज द HBcAg। HBcAg क्या होता है? दैट इज द हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, मतलब कि वायरस के को अंदर, मतलब कोर में ये एंटीजेंस प्रेजेंट होता है, HBcAg, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, ठीक है ना। सो ये ब्लड में बेसिकली आपको ये अपीयर नहीं होगा। जब आप ब्लड में, सीरम में जब आप चेक करेंगे तो आपको HBcAg मार्कर्स नहीं दिखेगा। बेसिकली ये आपको कहाँ दिखेगा? हिपैटोसेल्यूलर, हिपैटोसाइट्स में दिखेगा। हिपैटोसाइट्स जो है हमारे, जो लिवर के सेल्स है ना, उसमें आपको ये दिखेगा, है ना। तो ये भी बहुत जल्दी अपीयर हो जाते हैं, बट ब्लड में नहीं दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? हिपैटोसाइट्स में दिखते हैं। एंड हम क्या चेक करते हैं इसमें? हम एंटीबॉडी चेक करते हैं, लाइक anti-HBc-IgM और anti-HBc-IgG, ये हमें चेक करने होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड हमारा है HBeAg। HBeAg क्या है? हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन। ये बेसिकली ना ये प्रोटीन है, जो कि बेसिकली जो हमारा ये जो वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस, वो रिलीज करता है ना, प्रोटीन। सो अगर HBeAg अगर प्रेजेंट है ना, ये क्या बता रहा है कि मतलब कि जो वायरस आपके अंदर एंटर तो हो गया, एंड नो इट इज रेप्लिकेटिंग, मतलब कि वायरस क्या हो रहा है? रेप्लिकेट हो रहा है। सो वायरस रेप्लिकेट हो रहा है, मतलब कि वायरस सिर्फ आपके बॉडी में आया ही नहीं है, वो वहां पे और अपने बच्चे बनाने लगा है ना, रेप्लिकेट करने लगा है। मतलब क्या है कि वो हाईली इन्फेक्शियस है। मतलब अगर HBeAg अगर प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब कि वो जिसमें है वो बहुत हाईली इन्फेक्शियस है, क्योंकि वायरस रेप्लिकेट भी हो रहा है। सो इन्फेक्टिविटी, हाईली इन्फेक्शियस कौन होगा? लाइक HBeAg अगर प्रेजेंट होगा तो, ठीक है ना। सो HBeAg इज द मार्कर ऑफ रेप्लिकेशन, हाईली इन्फेक्शियस है, ठीक है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस DNA लोड भी चेक करते हैं। सो ये हमारे एंटीजेंस एंड मार्कर्स है ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है ना। तो HBsAg है, एंड जैसे जैसे धीरे धीरे जब पर्सन इंप्रूव होने लगता है, तो लाइक HBsAg की अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म होगी, दैट इज द anti-HBs। तो अगर anti-HBs प्रेजेंट है, मतलब कि इम्यूनिटी डेवलप है, इम्यूनिटी है पर्सन में, ठीक है ना। सो ये हुआ हमारा। उसके बाद एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली नॉर्सेट में पूछते हैं, दैट इज द नीडल स्टिक इंजरी। जैसे कि आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, एंड आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई, आप सैंपल ले रहे थे, एंड एकदम से आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई, ठीक है। सो आप क्या करोगे? सो सबसे पहले लाइक HIV का अलग होता है, सबका अलग होता है। तो बेसिकली मैं हेपेटाइटिस पढ़ा रही, तो मैं हेपेटाइटिस का बता दी। सो हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपको नीडल स्टिक इंजरी हुई है एंड आप अनवैक्सीनेटेड है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आप अनवैक्सीनेटेड है, आपने कभी भी वैक्सीन नहीं लिया है फॉर हेपेटाइटिस बी। इसलिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं ना, जैसे ही लाइक उनकी ज्वाइनिंग होती है, उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेनी होती है। सो अगर आप अनवैक्सीनेटेड है, आपने कभी भी वैक्सीन नहीं लिया है, तो आप क्या करेंगे? जैसे ही आपको नीडल स्टिक इंजरी हुई है, तो आप क्या करेंगे? आप फटाफट हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेने होते हैं, एक डोज, मतलब कि पैसिव इम्यूनिटी के लिए हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेंगे, प्लस हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो
मतलब दो चीज होगा, पैसिव इम्यूनिटी आपने हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ले लिया, प्लस हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेनी है, ठीक है ना। एंड जो ये आप इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेंगे ना, वो आप विद इन 24 आवर्स में लेना है, ठीक है ना। शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स में, अप टू 7 डेज तक ले सकते हैं, बट आइडियल है कि आप विद इन 24 आवर्स में ले लो। जैसे आज अगर आपको निडलिस्टिक इंजरी हुई है तो विद इन 24 आवर्स में आपको इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेनी है, ठीक है। उसके बाद आती है बात हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सीरीज का, तो 3 डोज होती है, फर्स्ट ऑन दैट डे लाइक ऑन द स्पॉट, देन सेकेंड डोज होगी 1 महीने के बाद, एंड थर्ड डोज होगा 6 मंथ के बाद आफ्टर फर्स्ट डोज। सो ये 3 डोज लेनी होती है, इंट्रामस्कुलर मिलता है और कहाँ पे लगता है, डेल्टॉइड रीजन में लगता है। सो ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट तो ये कंडीशन हो गया कि आप अनवैक्सीनेटेड थे। सेकेंड कंडीशन क्या है कि आप वैक्सीनेटेड है, आपने ऑलरेडी पहले हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की वैक्सीन ले रखी है, पूरी सीरीज कंप्लीट कर रखी है। तो आप क्या करेंगे, आप एंटी एचबीएस चेक करेंगे, जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि एंटी एचबीएस दैट इज द कि जो हमारा एचबीएस एजी है ना, दैट इज द इन्फेक्शन है, एक्टिव इन्फेक्शन है, ठीक है ना। अगर ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगी आपकी बॉडी में, एंटी एचबीएस फॉर्म हो जाएगी, मतलब कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है फॉर दिस वायरस के अगेंस्ट, है ना, इस वायरस के अगेंस्ट आपके अंदर इम्यूनिटी है। सो आप एंटी एचबीएस चेक करेंगे, एंड जब आप एंटी एचबीएस चेक करेंगे ना, एंड अगर वो लेस देन 10 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है, या फिर आपको पता नहीं है आपका एंटी एचबीएस कितना है, तो आप क्या करेंगे, आप अगेन वही करेंगे सेम थिंग कि आप हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेंगे 1 डोज विद इन 24 आवर्स के अंडर में, और अप टू 7 डेज तक भी ले सकते हैं, एंड इनिशिएट द कंप्लीट रीवैक्सीनेशन। अगेन से आप रीवैक्सीनेट करेंगे, मतलब ऑलरेडी पहले वैक्सीनेशन ले रखा है कोई नहीं, फिर से आपको पूरा वैक्सीनेशन करना है, ठीक है ना। सो 2 कंडीशन हो गया, एक फॉर अनवैक्सीनेटेड के लिए, एंड फॉर सेकेंड थिंग इज कि आप वैक्सीनेटेड तो हैं बट आपका जो एंटी एचबीएस है वो लेस देन 10 है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि आप वैक्सीनेटेड है एंड आपका जो एंटी एचबीएस है वो मोर देन 10 है। मोर देन 10 है तो आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आपको ना ही वैक्सीन लेने की जरूरत है, नहीं आपको इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेने की जरूरत है, ठीक है ना। सो नो ट्रीटमेंट। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है कि आपने वैक्सीनेशन जस्ट स्टार्ट ही करवाया था फॉर हेपेटाइटिस बी का, एंड आपको निडल स्टिक इंजरी हो गई है ना। सो आपको क्या करना है, मतलब इफ स्टिल अंडरगोइंग वैक्सीनेशन, लेट्स सपोज आपने फर्स्ट डोज ले लिया था, आपने सेकंड डोज ले लिया था, थर्ड डोज आपने नहीं लिया था, एंड आपको इन बिटवीन आपको क्या हो गई, आपको निडल स्टिक इंजरी हो गई, तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्यूलिन, तो आपको लेना है 1 डोज, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द सीरीज। जैसे कि आपने फर्स्ट डोज ले ही रखा था, सेकंड डोज ले ही रखा था, देन आप जस्ट थर्ड डोज का जब ड्यू है तब आप ले लेंगे, दैट्स ऑल ओनली, ठीक है ना। सो ये आपका अनवैक्सीनेटेड, देन सेकंड था कि वैक्सीनेटेड तो है बट लेस देन 10 एंटी एचबीएस है। थर्ड कंडीशन है कि आपका वैक्सीनेटेड है प्लस आपका जो एंटी एचबीएस है वो मोर देन 10 है, एंड फोर्थ कंडीशन है कि आप ऑन द वे है, आप वैक्सीनेशन का 1-2 डोज कंप्लीट किया, कंप्लीट नहीं हुई है सीरीज, तो आपका हो गया। तो चारों कंडीशन आपको याद रखना है। और जो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो लेते हैं ना, डेट इज 0.06 ml पर केजी लेना होता है, आईएम लेते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको चीजें पता होना चाहिए फॉर निडल स्टिक इंजरी के पर्पज से। उसके बाद अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सो बेसिकली वही सारे क्लिनिकल फीचर्स होंगे, लाइक सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, SGOT SGPT सब एलिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। जॉन्डिस हो सकता है, लाइक येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा हो गया, स्किन हो गया, यूरिन डार्क कलर का आएगा, है ना, जो लीवर है वो इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारे सिम्टम्स आपको, फीवर हो गया, वीकनेस होगा, तो ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे, ठीक है। सो एक्यूट जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है ना, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, तो उसका कोई एज सच ट्रीटमेंट नहीं है ना, जस्ट सिम्टोमेटिक हम रिलीफ देंगे, फीवर के लिए दे दिया, हाइड्रेशन प्रॉपर देना है ना, सो वो देंगे, प्रॉपर रेस्ट देना है। बट फॉर क्रोनिक हेपेटाइटिस के लिए क्या ट्रीटमेंट है, टिनोफोविर, मतलब एंटीवायरल एजेंट्स है। एंटीवायरल में हम क्या देंगे, टिनोफोविर और एंटाकाविर। सो ये दोनों ड्रग्स, हम इन दोनों में से कोई एक ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं फॉर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सो हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। देन थर्ड हमारा है हेपेटाइटिस सी। सो हेपेटाइटिस सी इज ना बहुत डेंजरस है, मतलब ऐसे याद करो, हेपेटाइटिस सी फॉर चाइना एंड सी फॉर लाइक बहुत डेंजरस है ये हमारे लिए। सो दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है दैट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस, एंड इसका जो ट्रांसमिशन है सेम एज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की तरह ही सेम ट्रांसमिशन रूट है, लाइक IV ड्रग यूजर हो गया, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू, कंटामिनेटेड सिरिंजेस के थ्रू ये बेसिकली होगा। बट यहाँ पे एक आपको चीज याद क्या करना है कि जो हेपेटाइटिस बी का जो कॉमन रूट था वो क्या था, मोस्ट कॉमन रूट पूछे तो क्या था, परक्यूटेनियस।
परक्यूटेनियस इज द मोस्ट कॉमन रूट, बट इन हेपेटाइटिस सी का जो कॉमन है दैट इज द आईवी ड्रग यूजर। जो आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं ना, जो इंट्रावेनसली ड्रग्स लेते हैं, अब्यूज करते हैं, सो उनमें सबसे ज्यादा आपको हेपेटाइटिस सी पाया जाएगा, है ना। सो मोस्ट कॉमन फाउंड अमंग द आईवी ड्रग यूजर्स। तो ये आपको एक पॉइंट याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सो एक्यूट हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन का ऐसा कुछ सिम्टम्स इतना अपीयर नहीं होता है, लाइक 80% केसेस में सब क्लिनिकल होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होता है। कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं तो लाइक सिंपल, लाइक जॉइंट में पेन होगा, आर्थरेल्जिया हो गया, मेल्जिया हो गया, लाइक मसल्स पेन होगा, वीकनेस होगा, फीवर हो गया, है ना, पेरेस्थीजिया, नमनेस हो गया, प्रोडाइटिस, ईचिंग होगा बॉडी में, लाइकन प्लेनिस होगा, लाइक ऐसा कुछ आपको से पर्पल फ्लैट टॉप बम जैसे आपको से हैंड में, स्किन पर, ओरल कैविटी में, जेनिटल्स में, है ना, यहाँ पे आपको जेनिटेलिया ऑर्गन्स, इस जगह पे आपको ऐसे फ्लैट टॉप बम पर्पल कलर का ऐसे बम दिखेगा, है ना, लाइकन प्लेनिस हो गया, लिकोनिचिया हो गया, मतलब ऐसे वाइटिस डिस्कलरेशन ऑफ आपका ऐसे नेल्स ऐसे वाइट डिस्कलरेशन सा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्लबिंग आपको दिख सकता है, जैसे कि आपको दिस वन है ना, ऐसे डाउनवर्ड मूवमेंट, दिस इज अ क्लबिंग ऐसा हो सकता है, या फिर असाइटिस हो सकता है ना, इन एडवांस कंडीशन में, मतलब कि कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी हो गया, पिडल एडिमा हो गया, कैप्यूट मेडूसा हो गया, मतलब कि जो हमारा एब्डोमेन के जो वेन्स है ना वो इनगोर्स हो जाएंगे, डिस्टेंडेड हो जाएंगे। सो ये आपको ऐसे सिम्टम्स हेपेटाइटिस सी वायरस में दिख सकता है, ठीक है ना। सो अगर हम बात करें, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, मैंने बोला ना कि हेपेटाइटिस सी जो है ना बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? कि जो मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस है ना, हेपेटाइटिस हमने पढ़ा था ना कि हेपेटाइटिस ए विल नॉट लीड टू क्रोनिक हेपेटाइटिस, ठीक है। बट जो अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन वायरल मतलब हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड डी में से सबसे मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस या फिर क्रोनिक लिवर डिजीज हो गया या फिर एंड स्टेज लिवर डिजीज है, वो कौन कॉज करता है? सो इट विल लीड टू हेपेटाइटिस सी वायरस। सो हेपेटाइटिस सी वायरस इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर क्रोनिक हेपेटाइटिस, क्रोनिक लिवर डिजीज एंड स्टेज लिवर डिजीज वायरल में। नॉट आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ओवर द वायरल कॉज में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस सी वायरस है, ठीक है। उसके बाद फॉर क्रोनिक हेपेटाइटिस सी का जो ट्रीटमेंट की बात करें, सो ट्रीटमेंट में क्या है? दैट इज द एंटीवायरल, जिसमें हम सोफोस्ब्यूविर प्लस रिवावेरिन देते हैं या फिर लेडिस्पाविर देते हैं। सो ये हमारा ट्रीटमेंट में है, ठीक है। जो डायग्नोसिस के लिए क्या क्या चेक करते हैं? एंजाइम, हम एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है चेक करते हैं एंजाइम इम्यून एसे के थ्रू। और अगर आपसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछे तो क्या होता है वो? हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए पीसीआर इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, है ना। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस किसके थ्रू करते हैं? हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए पीसीआर के थ्रू, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने पढ़ा हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीन है, बी का भी वैक्सीन है, ठीक है ना। डी तो मतलब बी के साथ हो तो वो आगे पढ़ेंगे, ई का भी वैक्सीन है, बट हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है ना। सो दो चीजें आपको याद करना है, फर्स्ट कि जो मोस्ट कॉमन वायरल कॉज है दैट विल लीड टू क्रोनिक हेपेटाइटिस सीएलडी ईएसएलडी दैट इज द हेपेटाइटिस सी वायरस, प्लस इसके कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम पढ़ते हैं दैट इज द हेपेटाइटिस डी वायरस। तो हमने ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया एंड नो डी। सो हेपेटाइटिस डी वायरस को ना इनकम्प्लीट वायरस भी बोलते हैं। इनकम्प्लीट वायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हेपेटाइटिस डी कभी भी अकेला नहीं होगा, अगर हेपेटाइटिस बी किसी को है तभी हेपेटाइटिस डी होगा। क्यों? क्योंकि जो हेपेटाइटिस डी वायरस है ना, उसको रेप्लिकेशन होने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस चाहिए, है ना। दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। हेपेटाइटिस डी को रेप्लिकेट, उसके वायरस को रेप्लिकेट होने के लिए क्या चाहिए? हेपेटाइटिस बी वायरस चाहिए। तो अगर बी होगा तभी डी होगा, सो दोनों साथ साथ में होंगे, कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है ना। सो हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस कोई इन्फेक्शन होगा, मतलब कि हेपेटाइटिस बी और डी दोनों के दोनों साथ में होगा। मतलब अगर कोई किसी को हेपेटाइटिस डी वायरस पॉजिटिव आया है, इट मीन्स कि उसको हेपेटाइटिस बी भी होगा, ठीक है। एंड ट्रांसमिशन की बात करें तो सेम एज हेपेटाइटिस बी, जैसे हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन रूट था सेम है, लाइक ब्लड एंड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एंड ऑल, सेम ही ट्रांसमिशन रूट है, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज द अल्फा इंटरफेरोन है, अल्फा इंटरफेरोन इज द ट्रीटमेंट फॉर दैट, ठीक है। एंड हेपेटाइटिस बी डी को इरेडिकेट करना है तो क्या करना होगा हमें? 100% कवरेज विथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, क्योंकि हेपेटाइटिस बी होगा तभी डी होगा, बिकॉज अकेला हेपेटाइटिस डी वायरस कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर आपको हेपेटाइटिस डी को
खत्म करना है, इरेडिकेट करना है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव द 100% कवरेज विथ हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए। देन कमिंग टू द हेपेटाइटिस ई वायरस, सो हेपेटाइटिस ई वायरस क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, दैट इज सी था, है ना। बट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस क्या है, दैट इज द हेपेटाइटिस ई। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक चीज ये है कि एक होता है हमारा फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर इन प्रेगनेंसी, मतलब कि कोई अगर प्रेग्नेंट मदर है एंड अगर उसको हेपेटाइटिस ई हुआ है तो देयर इज हाई चांसेस कि उसको क्या हो सकता है, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर हो सकता है एंड वेरी हाई मोर्टेलिटी रेट इन प्रेगनेंसी। अगर हेपेटाइटिस ए हो गया प्रेग्नेंट मदर को तो बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट होता है। इट कैन लीड टू फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, मतलब क्या होता है, मतलब सडन एक्यूट सीवियर लिवर डिजीज होता है, मतलब कि पहले एकदम सही था, उसका लीवर एकदम नॉर्मल था, एकदम से एक्यूट सडन सीवियर लिवर डिजीज होगा जिसमें आपको ऐसे एकदम जॉन्डिस, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, ये सारे सिम्टम्स दिखने लग जाएगा, एकदम सडन होगा, सडन होगा, उसको बोलते हैं फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, ठीक है ना। एंड हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। एंड इसका जो ट्रांसमिशन है, इट इज ऑल्सो फीको ओरल रूट। सो दो हमारे हेपेटाइटिस थे, दैट इज द ए एंड ई, दोनों का ट्रांसमिशन रूट क्या है, फीको ओरल रूट। एंड बाकी जो बी हो गया, सी हो गया एंड डी हो गया, ये तीनों का क्या है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हो गया, आईवी हो गया, परक्यूटेनियस हो गया, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, तो ये सारे हमारे बी सी एंड डी का है। ए एंड ई का क्या है, हमारा फिकोरल कांटेक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक डायरेक्टली एमसीक्यू आता है कि हेपेटाइटिस बी जो है ना, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड हेपेटाइटिस, मतलब कि ट्रांसफ्यूजन की वजह से हेपेटाइटिस बी बेसिकली होने के चांसेस होते हैं। एंड जो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर हमने पढ़ा ना, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, ये सारे के सारे ऑल हेपेटाइटिस लाइक ए बी सी डी एन ई, सारे के सारे वायरस फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर हो सकता है उनकी वजह से, ठीक है। क्रोनिक हेपेटाइटिस इज नॉट फाउंड इन ए एंड ई, मतलब हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई विल नॉट लीड टू क्रोनिक हेपेटाइटिस, ये जस्ट एक्यूट इन्फेक्शन करता है, क्रोनिक नहीं करता है, ठीक है। वैक्सीन जो है वो सारे हेपेटाइटिस के लिए प्रेजेंट है एक्सेप्ट सी को छोड़ के, हेपेटाइटिस सी को छोड़ के सारे वायरस के लिए वैक्सीन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस का क्या ट्रीटमेंट था, टिनोफोविर और एंटाकविर। हेपेटाइटिस सी का क्या था, लेडिस्पेविर, मोर कॉमन दिया जाता है। हेपेटाइटिस डी वायरस का क्या वैक्सीन है, अल्फा इंटरफेरोन। ए और ई का ऐसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं एंड प्रॉपर लाइक हम बेसिकली हम हाइजीन पे ध्यान देते हैं, सेफ वाटर, सेफ फूड, है ना, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, इन सब चीज़ों पे हमें बेसिकली ध्यान देना होता है, ठीक है। सो ये हमारा था हेपेटाइटिस के बारे में बहुत शॉर्ट एंड लाइक टू द पॉइंट, एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरा पॉइंट था, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।